Hello everyone. Today's topic is semiconductors. Semiconductors क्या होते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स को जानना, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सर्किट्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर सबसे मेन इफ़ेक्ट जो है आपका सेमीकंडक्टर्स का ही है। तो इन्हें जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखें, सेमीकंडक्टर्स, the materials whose conductivity lie between metals and insulators are known as semiconductors. Semiconductors क्या होते हैं? ये वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी या रेसिस्टिविटी मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है। ठीक है, उनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय नैरो एनर्जी गैप। ये क्या होता है आपका? वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है, एनर्जी गैप, वो क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। ठीक है ना, बहुत ही नैरो होता है। लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी क्या होती है? रेंज होती है। बिटवीन द वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑल स्टेट्स इन वैलेंसी बैंड आर फिल्ड। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो वैलेंसी बैंड होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। एंड ऑल स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड आर एम्प्टी। और जितनी भी स्टेट्स होती हैं कंडक्शन बैंड की, वो सारी की सारी क्या होती हैं? एम्प्टी होती हैं। ठीक है, आगे देखें। एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कैन नॉट गिव नो सो मच एनर्जी to the valency electrons that they could cross the gap and enter the conduction band। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जा रहा है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को, कि वो कहाँ जा सकें? वो कंडक्शन बैंड में जा सकें। कहने का मतलब है कि वैलेंसी बैंड से जंप करके वो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उनको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू नहीं मिल पाती है। Hence, at low temperature, प्योर सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स। इसी वजह से जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं आपका लो टेम्परेचर पर क्या होते हैं? वो इंसुलेटर होते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रहे, अगर पेपर में क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि लो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर की तरह बिहेव क्यों करते हैं, तो उसके पीछे रीज़न यहाँ पर ये है कि जो आपका वैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अगर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू एनर्जी देते हैं तो वो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं हो पाती है कि वो जो है आपका बैंड गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में जा सके। ठीक है ना, और जब उनके पास इतनी एनर्जी ही नहीं होगी तो डेफिनेटली वो एक इंसुलेटर की तरह वर्क करेंगे। ठीक है ना, इसीलिए जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पर क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। ओके, आगे देखिए। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर, हाउएवर सम ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर थर्मल एनर्जी ग्रेटर देन Eg एंड मूव इनटू कंडक्शन बैंड। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है कि वैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी जो एनर्जी है वो Eg से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो Eg से ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है ना, A vacancy is created in the valency band at each place where an electron was present before moving into conduction band। तो वो जगह जहाँ पर पहले वो इलेक्ट्रॉन था, जाने से पहले वो क्या हो जाती है? आपका खाली हो जाती है। ठीक है, दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल। इस वैकेंसी को ही हम क्या बोलते हैं? होल कहते हैं। इट इज़ अ सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये वो सीट होती है जिस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के पर जितना चार्ज होता है उसके बराबर होता है। दस फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, जो इसलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, एंड द होल्स, और जो होल्स होते हैं, आर क्रिएटेड इन द वैलेंसी बैंड। तो वो कहाँ बनते हैं? आपका वैलेंसी बैंड में बनने लग जाते हैं। विच कैन मूव इवन अंडर अ स्मॉल अप्लाइड फील्ड, जो मूव करते हैं जब हम कोई फील्ड अप्लाई करते हैं। द सॉलिड इज देयर फॉर कंडक्टिंग। इसी वजह से वो सॉलिड क्या हो जाता है आपका? उसके अंदर क्या आ जाती है? कंडक्टिविटी आ जाती है, यानी कि उसमें भी वो एक कंडक्टर की तरह काम करने लग जाता है। आगे देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स।
उनकी जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी प्योरिटी के आधार पर हम सेमीकंडक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होते हैं आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और दूसरे होते हैं आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड अनडोप्ड सेमीकंडक्टर्स और आई टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनको यूजुअली और क्या बोला जाता है? अनडोप्ड सेमीकंडक्टर बोला जाता है या फिर आई टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। इट इज प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट एनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंट ऑफ डोपेंट स्पेसीज। ये क्या होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की डोपिंग नहीं की जाती। डोपिंग से कहने का मतलब यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी मिक्सअप नहीं की जाती। ये जो जैसे नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं ठीक उसी टाइप के होते हैं। ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल हैं आपका प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन जो होते हैं वो ये क्या है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं और इनमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती है। ठीक है ना, इम्प्योरिटी नहीं मिलाने की वजह से इनकी जो कंडक्टिविटी होती है लो होती है और ये लो टेम्परेचर पर एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? दो सेमीकंडक्टर्स इन विच सम इम्प्योरिटी एटम्स आर इम्बेडेड आर नॉन एज एक्सट्रिंसिक और इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर्स। ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनमें क्या होता है कुछ इम्प्योरिटी मिला दी जाती है उन सेमीकंडक्टर्स को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें डोपिंग को समझना पड़ेगा कि डोपिंग किसे कहते हैं। हम डोपिंग को समझ जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी आसानी से समझ जाएंगे। तो देखें डोपिंग क्या होती है। When some desirable impurity is added to intrinsic semiconductor deliberately, then this process is called doping and the impurity are called dopants. जब हम किसी impurity को किसी intrinsic semiconductor में मिला देते हैं जबरदस्ती, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका डोपिंग बोलते हैं। और इस इम्प्योरिटी को क्या बोला जाता है? आपका डोपेंट्स बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन अ कंट्रोल्ड मैनर इज कॉल्ड डोपिंग। वो प्रोसेस जिसमें हम एक कंट्रोल्ड मैनर में किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो उसको हम डोपिंग कहते हैं। ओके, आगे देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।